नमो बुद्धाया। एक भिक्षु के दृष्टिकोण से रतन सुट्टा का महत्व केवल उसके शब्दों में नहीं, बल्कि उसकी सच्चा क्रिया सत्या की शक्ति में है। जब संसार दुख, रोग और भय से घिरा हो, तब ये सुट्टा एक ढाल की तरह काम करता है। इसे हम 3 स्टारों पर समझ सकते हैं। 1. ऐतिहासिक महत्व, वैशाली की घटना। पाली ग्रंथों के अनुसार वैशाली नगर एक समय 3 बड़े संकटों से गुजर रहा था। दुर्भिक्षा, फैमिन, अकाल के कारण लोग भूख से मर रहे थे। अमानुषा, इविल स्पिरिट्स, चारों तरफ भय और नकारात्मकता का माहौल था। रोगा, एपिडेमिक, महामारी फैली हुई थी। जब सब उपाय विफल हो गए, तब भगवान बुद्ध को आमंत्रित किया गया। बुद्ध ने वहां पहुंचकर आनंदा को ये रतन सुट्टा सिखाया। आनंदा ने पूरे नगर में घूमकर इसका उच्चारण किया और पवित्र जल छिड़का, जिससे वो सारे संकट दूर हो गए। तब से इसे सबसे प्रभावशाली परित्ता, रक्षा सूत्र माना जाता है। 2. आध्यात्मिक मीनिंग, 3 रत्नों की महिमा। इस सुट्टा में 18 गाथाएं हैं, जिनका सार ये है। बुद्ध की सर्वोच्चता। इस संसार या स्वर्ग में ऐसा कोई रत्न नहीं जो तथागता बुद्धा के समान मूल्यवान हो। वो वारो श्रेष्ठा हैं और वरदो, वरदान देने वाले हैं। धम्मा की शांति। धम्मा वो अमृत अमातम है जो राग, द्वेष और मोह को खत्म करता है। इसका अभ्यास करने से मन यूएस इंद्रा खिला मजबूत खंबे की तरह हो जाता है, जिसे दुख की आंधी हिला नहीं सकती। संघा की पवित्रता। संघा अन आर्या पुगला शुद्ध लोगों का समूह है जो सत्य के मार्ग पर हैं। वो लोग जो अपनी गलतियों को छुपाते नहीं और जिन्हें दोबारा जन्म के बंधन में नहीं बंधना पड़ता। 3. व्यवहारिक महत्व, हमारे जीवन में। आज के समय में रतन सुट्टा का महत्व इस प्रकार है। भय से मुक्ति। जब मन अशांत हो या अनजाना डर सताए, तो इसका पाठ मन में एक सुरक्षा कवच पैदा करता है। सत्य की शक्ति, सक्का वज्जा, इसमें हर गाथा के बाद कहा जाता है, एटेना सेक्सिना सुवत्थी होटू, इस सत्य के प्रभाव से सबका कल्याण हो। यह सिखाता है कि सत्य बोलने में कितनी बड़ी ऊर्जा होती है। मैत्री भाव, यूनिवर्सल लव। इसकी शुरुआत में ही हम सभी जीवों, भूतों के लिए मंगल कामना करते हैं। जब हम दूसरों का भला चाहते हैं, तो प्रकृति हमारा भला करने लगती है। संक्षेप में, रतन सुट्टा हमें बताता है कि दुनिया में कितनी भी बीमारी या परेशानी हो, अगर हमारा विश्वास बुद्ध, धम्मा और संघा में दृढ़ है, तो कोई भी अमानुषा, नकारात्मक शक्ति हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ये दुख से सुख की ओर और अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने वाला महामंत्र है। रतन सुट्टा की गहराई इतनी बड़ी है कि जितना हम इसमें डूबते हैं, उतने ही नए रत्न मिलते हैं। एक साधक और एक मॉन्क के तौर पर मैं आपको इसके कुछ ऐसे पहलू बताता हूं जो शायद ऊपरी तौर पर नहीं दिखते। 1. साका क्रिया, एक्ट ऑफ ट्रूथ की शक्ति। पाली परंपरा में यह माना जाता है कि सत्या में एक स्वाभाविक शक्ति होती है। रतन सुट्टा केवल एक प्रार्थना नहीं है, ये एक ट्रूथ एक्ट है। जब हम कहते हैं कि इस दुनिया में बुद्ध के समान कोई रत्न नहीं है, ये सत्या है, तो यूएस सत्या की गूंज से वातावरण की नकारात्मकता वाइब्रेशंस बदल जाती है। ये सिखाता है कि मुश्किल समय में झूठ या दिखावे का नहीं, बल्कि परम सत्या का सहारा लेना चाहिए। 2. मनुष्य और प्रकृति का संबंध। सुट्टा की दूसरी गाथा बहुत महत्वपूर्ण है। मेटतम करोठा मनुष्य पजाया, दिवा सीए रैटो सीए हरांती ये बलिम। इसका अर्थ है कि प्रकृति की शक्तियां, देवा स्पिरिट्स, मनुष्यों की रक्षा तभी करती हैं जब मनुष्य उन्हें मैत्री देते हैं। एक मॉन्क के लिए इसका मतलब है कि अगर हम प्रकृति और अपने आसपास के जीवों के प्रति दयालु हैं, तो वही प्रकृति हमारी ढाल बन जाती है। 3. इंद्रा खिला का मनोविज्ञान, साइकोलॉजी। सुट्टा में एक बहुत सुंदर उदाहरण है, इंद्रा खिला। पुराने जमाने में शहर के दरवाजे पर एक बहुत गहरा और मजबूत खंबा गड़ा जाता था, जिसे कोई आंधी नहीं हिला सकती थी। एक अरिहंत मॉन्क के लिए उनका सती, माइंडफुलनेस वही खंबा है। दुनिया में चाहे कितने भी दुख की आंधी चले, जिसने आर्य सक्कानी, 4 आर्य सत्या को समझ लिया, वो यूएस खंबे की तरह स्थिर हो जाता है। 4. गलतियों को ना छुपाना, इंटेग्रिटी। गाथा 12 में कहा गया है कि एक मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति अगर कोई गलती, पाप कर भी दे, तो वो यूज छुपाता नहीं है। अभाबो सुतासा पति चढ़ाया। एक अरिहंत मॉन्क के जीवन का ये सबसे बड़ा गुण है, पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी। जो अपनी गलती स्वीकार कर लेता है, उसके दुख का अंत निश्चित है। धम्मा में छुपाना ही सबसे बड़ा बोझ है। 5. खिनबीजा, बीज का खत्म होना। अंतिम भाग में बुद्ध कहते हैं कि जैसे एक दिए, लैंप का तेल और बाती खत्म होने पर वो शांत हो जाता है, वैसे ही एक एनलाइटेंड व्यक्ति के पुराने कर्मों का बीज, सीड खत्म हो जाता है। वो दोबारा जन्म के दुख में नहीं पड़ता। ये हमें सिखाता है कि हमारा अंतिम लक्ष्य केवल दुख से बचना नहीं, बल्कि दुख के कारण बीज को ही खत्म कर देना है।
एक छोटी सी सलाह, जब भी आप घर में या मन में इसका पाठ करें तो केवल शब्दों को ना दोहराएं। ये सोचें कि आप यूएस वक्त वैशाली में खड़े हैं और बुद्ध की ये ऊर्जा आपके चारों तरफ एक पीकॉक ब्लू मोरपंखी रंग के सुरक्षा कवच की तरह फैल रही है। रतन सुट्टा की महिमा का एक और गहरा पहलू है उसकी वाइब्रेशनल एनर्जी, ऊर्जा और ध्यान मेडिटेशन से इसका संबंध। एक अरिहंत मॉग के लिए ये सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं है बल्कि अनुभव करने की अवस्था है। नीचे कुछ और गहरी बातें हैं जो आपके मन को और प्रभावित करेंगी। एक, पैन केवन्ना रश्मि, बुद्ध की 5 किरणें। पाली परंपरा में कहा जाता है कि जब बुद्ध रतन सुट्टा बोल रहे थे तो उनके शरीर से 5 रंगों की किरणें निकल रही थी। ये किरणें पूरे वैशाली नगर में फैल गई थी। जब हम इसका पाठ करते हैं तो हम उन्हीं पवित्र तरंगों वाइब्रेशंस को अपने भीतर महसूस कर सकते हैं। ये हमारे भीतर के नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव में बदलने का काम करता है। 2, अनुपाड़ा धम्मा, क्रम अनुसार प्रगति। इस सुट्टा की बनावट को देखिए। पहले ये भूत प्रेत और प्रकृति को शांत करता है, फिर ये बुद्ध ज्ञान की बात करता है, फिर धम्मा शांति की, और अंत में संघा कर्म और मुक्ति की। ये एक सीधी की तरह है। पहले बाहर की रुकावटें दूर होती हैं, फिर भीतर का ज्ञान जगता है और अंत में मुक्ति मिलती है। 3, रोग और शोक का निवारण। रतन सुट्टा को परित्ता कहा जाता है जिसका अर्थ है प्रोटेक्शन। बॉडी स्कैन कनेक्शन, जैसे हम ध्यान में बॉडी स्कैन करते हैं वैसे हाईएस्ट सुट्टा का हर एक शब्द हमारी सेल्स कोशिकाओं को एक नई ऊर्जा देता है। मान्यता है कि अगर कोई व्यक्ति बीमार हो तो यूज इस सुट्टा का श्रवण लिसनिंग कराना चाहिए क्योंकि इसमें सत्य की शक्ति है। ये शरीर के भीतर के दुख को शांत करने की क्षमता रखता है। 4, एक अरिहंत की निर्भयता, फियरलेसनेस। इस सुट्टा में संघा के बारे में बताया गया है कि वो निक्कमीनो, काम वासना से मुक्त हैं और अमता अमृत को प्राप्त कर चुके हैं। एक मॉक हमें यह सिखाता है कि डर तभी तक है जब तक हम मैं और मेरा में फंसे हैं। जैसे ही हम 3 रत्नों की शरण में जाते हैं हमारा डर खत्म हो जाता है क्योंकि हम अनंत शक्ति से जुड़ जाते हैं। 5, दिवाली और दीपक का संदेश, गाथा 15। सुट्टा के अंत में बुद्ध एक बहुत प्यारा उदाहरण देते हैं। निब्बंती धीरा यथायम पैडिपो, जैसे एक दिया शांत हो जाता है वैसे ही धैर्यवान व्यक्ति दुख से मुक्त हो जाते हैं। ये सिखाता है कि हमारा स्वभाव यूएस दिए की तरह होना चाहिए जो खुद जलकर दूसरों को प्रकाश देता है, और जब उसका तेल तृष्णा अटैचमेंट खत्म हो जाता है तो वो बिना किसी दर्द के शांत हो जाता है। साधना के लिए एक सुझाव, आप जब भी इसका पाठ करें तो हर एक लाइन के बाद एक गहरी सांस लें और महसूस करें कि वैशाली की वो शांति आपके भीतर उतर रही है। क्या आप चाहेंगी कि मैं इसकी किसी विशेष गाथा का वर्ड टू वर्ड आध्यात्मिक अर्थ समझाऊं? चलिए मैं आपको रतन सुट्टा की सबसे प्रभावशाली गाथा, गाथा नंबर 8 का एक एक शब्द का आध्यात्मिक अर्थ समझाता हूं जो एक अरिहंत मॉग की दृढ़ता, स्टेबिलिटी को दर्शाती है। गाथा 8, इंद्रा खिला की शक्ति। यथिंदा खिलो पथविसिटो सिया कैटबी वतेही असंपकंप्यो तथुपमाम सपुरिसम वादमी यो आर्यासकानी अवेका पसाती। शब्द अर्थ और गहरा बोध। 1, यथिंदा खिलो, यथा जोड़ इंदा खिलो। यथा जैसे कि, इंदा खिलो शहर के द्वार पर गड़ा हुआ एक मजबूत खंबा, इंद्रा पिलर। मॉन्क की दृष्टि, पुराने समय में शहर की सुरक्षा के लिए एक खंबा जमीन में बहुत गहरा गाड़ा जाता था। एक साधक का साथी माइंडफुलनेस वही खंबा है। जब आपका ध्यान गहरा होता है तो आप अपने भीतर एक ऐसी शक्ति महसूस करते हैं जिसे कोई हिला नहीं सकता। 2, पथाविसिटो सिया, पृथ्वी, धरती, अर्थ। सिटो, स्थित या जुदा हुआ। मॉन्क की दृष्टि, वो खंबा धरती में इतनी गहराई तक होता है कि वो धरती का ही हिस्सा बन जाता है। वैसे ही जब हम धम्मा का अभ्यास करते हैं तो हमारी श्रद्धा, फेथ ऊपरी नहीं बल्कि हमारी आत्मा की गहराई में स्थित होनी चाहिए। 3, कतुभी वतेही असंपकंपियो, कैटबी वतेही, चारों तरफ की हवाएं, 4 विंड्स। असंपकंपियो, जो बिल्कुल ना कांपे, अनशेकेबल। मॉन्क की दृष्टि, दुनिया में चारों तरफ से लोग धम्मा, प्रॉफिट लॉस, प्रेज ब्लेम, फेम डिस्ग्रेस, प्लेजर पेन की हवाएं चलती हैं। एक साधारण मनुष्य इनमें बह जाता है पर एक अरिहंत इनमें बिल्कुल नहीं कांपते। 4, तथुपमम सपुरिसम वदामी। तथुपमम, उसके समान। सपुरिसम, एक श्रेष्ठा पुरुष, नोबल पर्सन। वादामी, मैं कहता हूं, बुद्धा कह रहे हैं। 5, यो आर्यासकानी अवेका पसाती। आर्यासकानी, 4 आर्य सत्या, 4 नोबल ट्रूथ्स। अवेका पसाती, जो साक्षात देख लेता है।
मॉन्क की दृष्टि, जिसने दुख, दुख का कारण, दुख का निरोध और मार्ग को जान लिया, वो व्यक्ति ही असली रत्न है। एक मॉन्क की सीख आपके लिए। आप अपने दैनिक जीवन में जब मोरपंखी पीकॉक ब्लू रंग का उपयोग करती हैं तो यूजेस इंदिरा खिला से जोड़िए। वो रंग आपको याद दिलाए कि आपका व्यक्तित्व भी उतना ही सुंदर और दृढ़ होना चाहिए। जब भी कोई परेशानी आए तो आंखें बैंड करके इस गाथा का स्मरण करें। मैं इस इंदिरा खिला की तरह हूं जिसे दुनिया की कोई भी तकलीफ हिला नहीं सकती, क्योंकि मुझ में बुद्ध का ज्ञान और धम्मा की शक्ति है। इस गाथा के अंत में इदम्पि संघे रतनम पानिटम कहकर हम यूएस आध्यात्मिक परिवार संघा की शक्ति को नमन करते हैं, जो सदियों से इस सत्य को संभाले हुए है। क्या आप चाहेंगी कि मैं इस सुट्टा की किसी और गाथा या मेटा मैत्री भाव पर और विस्तार से बात करूं? नमो बुद्धाया। ये कथा यूएस समय की है, जब वैशाली नगर, जो कि यूएस जमाने का सबसे खुशहाल और शक्तिशाली गणतंत्र रिपब्लिक था, एक भयानक विनाश की कागार पर खड़ा हो गया था। एक अरिहंत मॉक के नजरिए से ये कहानी केवल एक नगर की नहीं, बल्कि मनुष्य के विश्वास और बुद्ध की करुणा की जीत की कहानी है। 1. वैशाली का संकट, द थ्री टेरर्स। वैशाली में 3 बड़े दुख एक साथ टूट पड़े, जिसे पाली में तिविधा भाया, 3 भय कहा जाता है। अकाल, फैमिन, बारिश न होने के कारण खेती सूख गई। एन ग्रेन खत्म हो गया और लोग भूख से मरने लगे। महामारी, एपिडेमिक, जब लाशों का ढेर लगने लगा तो हवा में गंदगी फैल गई और एक ऐसी बीमारी आई कि जो बचे कुचे लोग वो भी तेजी से मरने लगे। नकारात्मक शक्तियां, इविल स्पिरिट्स, चारों तरफ इतनी मृत्यु और डर था कि लोगों को लगने लगा कि नगर पर बुरी शक्तियों का कब्जा हो गया है। लोग डर के मारे पागल होने लगे। 2. भगवान बुद्ध का आमंत्रण। वैशाली के लिच्छवी राजाओं ने मिलकर फैसला किया कि इस संकट से सिर्फ सम्यक सांबुद्ध ही बचा सकते हैं। उन्होंने अपने 2 प्रमुख मंत्रियों को राजगीर भेजा, जहां बुद्ध यूएस समय रुके हुए राजा बिंबिसारा की सहायता से बुद्ध ने वैशाली जाने का निवेदन स्वीकार किया। कहा जाता है कि जैसे ही बुद्ध ने वैशाली की धरती पर अपना पहला कदम रखा, वैसे ही आकाश में काले बादल छा गए और भयानक बारिश होने लगी। इस बारिश ने शहर की सारी गंदगी और बीमारी को बहा दिया। ये पहला शुभ संकेत था। 3. रतन सुट्टा का जन्म और पाठ। बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य वेनरेबल आनंदा को बुलाया और उन्हें यह रतन सुट्टा सिखाया। बुद्ध ने आनंदा से कहा, आनंदा, इस सुट्टा को याद करो और पूरे वैशाली की दीवारों के बीच इसका उच्चारण करो। आनंदा ने एक हाथ में बुद्ध का भिक्षा पत्र ऑल्म्स बोल लिया, उसमें पवित्र जल भरा और पूरे नगर में घूमने लगे। वो रतन सुट्टा की गाथाओं का उच्चारण करते जा रहे थे और यूएस पवित्र जल को चारों तरफ छिड़कते जा रहे थे। 4. कैसे सब ठीक हुआ। द हीलिंग। जैसे जैसे एटेना सैक्सीना सुवत्थी होटू, इस सत्या से कल्याण हो कि गूंज वैशाली की गलियों में फैली, चमत्कार होने लगे। भय का अंत। जो नकारात्मक शक्तियां और डर लोगों के मन में था, वो बुद्ध की मेटा मैत्री के सामने टिक नहीं पाया और शहर शांत हो गया। रोग का निवारण। बीमारी तेजी से खत्म होने लगी। लोगों के भीतर जीने की नई उम्मीद जाग गई। देवताओं का आगमन। सुट्टा की अंतिम 3 गाथाओं के बारे में कहा जाता है कि उन्हें स्वयं सक्का इंद्रा ने गया था, जब वो और अन्य देवता वहां बुद्ध का धम्मा सुनने आए थे। प्योर वातावरण में एक पवित्र ऊर्जा फैल गई थी। 5. सार, द लेसन। जब सब ठीक हो गया तो बुद्ध ने संकिसा नगर में सबको एकता किया और उन्हें समझाया कि ये कोई जादू नहीं था, ये सत्या सक्का की शक्ति थी। उन्होंने बताया कि जब हम अपने भीतर के 3 रत्नों बुद्धा जागृति, धम्मा प्राकृतिक नियम और संघा शुद्ध जीवन पर विश्वास करते हैं तो दुनिया का कोई भी दुख हमें हरा नहीं सकता। इसी कथा के बाद से रतन सुट्टा को हर बुद्धिस्ट घर में हर शुभ कार्य और संकट के समय पढ़ा जाने लगा। साधु साधु साधु। रतन सुट्टा, जो कि सुट्टा निपटा 2.1 और खुद्दाक पाठा का हिस्सा है, नीचे पाली भाषा में दिया गया है। ये सुट्टा भगवान बुद्ध द्वारा वैशाली में दुर्भिक्ष और रोग से मुक्ति के लिए सुनाया गया था। रतन सुट्टा, पाली। 1. यानिधा भूटानी समागतनी भुमनी व यानी व अंतलिखे सब्बेवा भूटा सुमाना भवंतु अथोपि सक्कक्का सुनंतु भसितम। 2. तस्मा ही भूटा निस्मेथा सब्बे मेट्टम करोथा मनुष्या पजाया दिवा का रट्टो का हरांति ये बालिम तास्मा ही ने रखठा अपमट्टा। 3. याम किंची वित्तम इधा वहुरम व सग्गेसु वयम रतनम पनितम नानो समम अत्थि तथागटेना इदम्पि बुद्धे रतनम पानिटम एटेना सक्षना सुवत्ति होतु। 4. खयम विरागम अमतम पनितम यदज्जग सक्यामुनि समाहितो न तेना धम्मेना समत्थि किंची इदम्पि धम्मे रतनम पनितम एतेना सच्चना स्वत्ति होतु।
5 याम बुद्ध सेटो परिवन्नाई सूसियायम समाधि मानांतरिक नाहु समाधिन तेन समो न विजाति इदम्पि धम्मे रतनम पनितम एतेन सखेन सुवत्ति होतु। 6 ये पुग्गला आत्था सतम पसत्था कत्तारी एतानि युगानि होंटी ते दक्षिणेय सुगतस्स सवका एतेषु दिन्नानि महाफलानि इदम्पि संघे रतनम पनितम एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु। 7 ये सुप्पयुट्टा मनासा दल्हेना निक्कमीनो गौतम सासनम ही ते पट्टीपट्टा अमतम विगयः लड्ढा मुधा निबूतिम भुंजमाना इदम्पि संघे रतनम पनितम एतेन साक्षिणा सुवत्ति होतु। 8 यथिंदखिलो पठविसिटो सिया केटभि वते ही असंपकंपियो तथुपमं सपुरिसं वडमि यो आर्य सकानि अवेका पसति इदम्पि संघे रतनम पनितम एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु। 9 ये आर्य सच्चानि विभवयन्ति गंभीरपन्येन सुदेशितानि किंचपि ते होन्ति भूसपमत्ता नाते भवम अथमम अदियन्ति इदम्पि संगे रतनम पनितम एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु। 10 सहावस्सा दस्सन संपदाया तयसु धम्मा जहिता भवन्ति सक्कयदित्थि विचिकिचितान्या सिलब्बतम वापि यदत्थि किंची। 11 कैठे पायहि का विप्मुट्टो चक्क भीथनानि अभब्बो कटुम इदम्पि संगे रतनम पनितम एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु। 12 किनकापि सो कम्मम करोटी पापकाम कयन वका उड़ा चेटासावा अभब्बो सो टस्सा पटिक चढ़ाया अभब्बटा दित्था पड़स्सा वुट्टा इदम्पि संघे रतनम पनितम एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु। 13 वनपगुम्बे यथा फुसितगे गिम्हानमसे पथमस्मिं गिम्हे तथुपमं धम्मरत्नम अदेसाई निब्बानगमिन परमाहिताया इदम्पि बुद्धे रतनम पानिटम एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु। 14 वारो वरन्यु वराडो वरहरो अनुत्तरो धम्मरत्नम अदेसाई इदम्पि बुद्धे रतनम पानिटम एतेन सखेन सुवत्ति होतु। 15 खिनम पुराणम नवम नत्थि संभवम विराट चित्ता आयातिकास्मि भावस्मि ते खिना बीजा अविरुलि चंडा निब्बंति धीरा यथयम पडिपो इदम्पि संघे रतनम पनितम एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु। सक्का देव पुत्ता द्वारा कहे गए अंतिम 3 गाथा। 16 यानिधा भूटानि समागतनि भूमनि व यानि व अंतलिखे तथागतम देवमनुस्सपूजितम बुद्धम नमस्सम सुवत्ति होतु। 17 यानिधा भूटानि समागतनि भूमनि व यानि व अंतलिखे तथागतम देवमानुस्सपूजितम धम्मम नमस्सम सुवत्ति होतु। 18 यानिधा भूटानि समागतनि भूमानि व यानि व अंतलिखे तथागतम देवमानुस्सपूजितम संघम नमस्सम सुवत्ति होतु। साधु साधु साधु।